So hey, it's Sam and you're watching It's Sam. आज मैं कैप्टन फैंटास्टिक का एक्सप्लेनेशन करूंगी, जो कि एक 2016 की ड्रामा कॉमेडी फिल्म है। बेन कैश और उसका परिवार, जिसमें लेस्ली उसकी वाइफ और इनके 6 बच्चे हैं, जिनके नाम हैं बुडिविन, काइलर, वेस्पर, रिलियन, नाए, जाजा। बेन कैश अपने परिवार के साथ जंगल में रहता है, सोसाइटी से बिल्कुल दूर, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से भी दूर रखता है ताकि समाज से उसका कोई कांटेक्ट ना रहे। बेन कैश अपने बच्चों को वो सब सिखाता है जो सरवाइव करने के लिए जरूरी होता है और अपने बच्चों की एजुकेशन का भी ध्यान रखता है। कहानी शुरू होती है जब बेन कैश का बेटा बुडिविन खुद एक हिरन का शिकार करता है। फिर बेन हिरन का खून बुडिविन के मुंह पे लगा के और उसे उसका मांस खाने के लिए बोलता है। ये करने के बाद उसे वो असली मर्द डिक्लेयर कर देता है। फिर रात को सारी फैमिली कैंप फायर के पास बैठ के सेलिब्रेट करती है। अगले दिन बुडिविन और बेन बस ड्राइव करते हुए टाउन में जाते हैं, जहां बुडिविन को अपनी उम्र की लड़कियों से बात करने में हेजिटेशन होती है। बेन अपनी कुछ चीजें बेच देता है। बुडिविन पीओ बॉक्स चेक करता है, जहां पर यूनिवर्सिटी के लेटर्स थे जिनमें उसने अप्लाई किया था छुपके से। बुडिविन ये देख के हैरान था कि सारी यूनिवर्सिटीज ने उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। वहीं बेन एक बार में जाता है, जहां वो अपनी सिस्टर हार्पर को फोन करता है और अपनी वाइफ के लिए पूछता है। बेन की वाइफ हॉस्पिटल में एडमिटेड थी क्योंकि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था। हार्पर रोते हुए बोलती है कि लेस्ली ने अपनी जान खुद ही ले ली। जब बेन और बुडिविन जंगल में वापस जाते हैं, बेन कुछ टाइम वाटरफॉल के नीचे बिताता है। बेन अपने बच्चों को ये न्यूज बताने से पहले खुद को संभालता है और फिर ये बताते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये सुन के सारे बच्चे रोने लग जाते हैं। रिलियन गुस्से में अपने फादर को मारने वाला था, तभी वो खुद को काबू कर लेता है और नाइफ को दीवार पे बार बार चलाने लग जाता है। रिलियन बताता है कि उसे अपने फादर से नफरत है और उस रात बेन अपने पेपर वर्क चेक करता है जिसमें उसकी वाइफ ने उसकी लास्ट विश लिखी थी। अगले दिन सब डेली रूटीन फॉलो करते हुए ट्रेनिंग पे जाते हैं, पर सारे बच्चे जिद करते हैं कि वो अपने मॉम के फ्यूनरल पे जाना चाहते हैं। बेन वापस टाउन में जाता है और अपने फादर इन लॉ जैक को कॉल करता है, जो बेन की लाइफस्टाइल के सख्त खिलाफ थे, और वो बेन को धमकी भी देते हैं कि अगर बेन लेस्ली के फ्यूनरल के आसपास भी दिखा तो वो उसे अरेस्ट करवा देंगे। बेन अपने फादर इन लॉ को लेस्ली की लास्ट विश बताता है कि वो क्रिमेशन चाहती थी, ना कि उसका फ्यूनरल हो। फिर लेस्ली की मॉम एबिगेल उससे बात करती है, जो बेन को बोलती है कि लेस्ली का फ्यूनरल मेक्सिको के चर्च में 5 दिन बाद होने वाला है और उन्हें नहीं लगता कि बेन को वहाँ पे आना चाहिए। बेन अपने बच्चों को पूरी बात बताता है और ये सुन के उसके बच्चे नाराज हो जाते हैं और वहाँ जाने की जिद करते हैं, लेकिन बेन उन्हें बताता है कि वो वहाँ पे गए तो वो बेन को अरेस्ट करवा देंगे और बच्चों की कस्टडी भी उससे छिन जाएगी। रात को बेन को लेस्ली के सपने आते हैं। नेक्स्ट डे जब वो उठता है, वो देखता है कि उसके सारे बच्चे तैयार हैं उसके फ्यूनरल में जाने के लिए, लेस्ली की लास्ट विश पूरी करने के लिए। बेन उन्हें बोलता है कि ये नामुमकिन है और उन्हें ट्रेनिंग पे वापस जाने के लिए बोलता है। आज उनकी रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग थी। रिलियन स्लिप हो जाता है, उसके हाथ पे चोट लग जाती है। बेन उसकी हेल्प करने की जगह रिलियन को बोलता है कि दर्द सहना सीखो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आ सकता है जब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा और तुम्हें खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। इसके लिए खुद को मजबूत बनाओ। बेन देखता है कि उन सब का मूड ठीक नहीं था और आखिरकार बेन फैसला ले ही लेता है कि वो लेस्ली के फ्यूनरल पे जाएंगे। रोड पे काफी देर तक बस ड्राइव करने के बाद सब सो जाते हैं और अगले दिन बेन बैंक जाता है, जहाँ पे वो कुछ पैसे निकालता है और बस ड्राइव करते हुए बेन को पुलिस रोक लेती है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए। पुलिस ऑफिसर जब बस में आता है तो वो देखता है कि बच्चे स्कूल की जगह इस बस में हैं और इस बस में सारी जगह बुक्स हैं। बुडिविन उसे समझाते हुए बोलता है कि वो होम स्कूलिंग करते हैं भगवान की निगरानी में। फिर सारे भाई बहन क्रिश्चियन प्रेयर्स गा के उस ऑफिसर को बाहर निकाल देते हैं। डिनर के लिए सब एक्साइटेड थे क्योंकि इन लोगों ने आज तक फास्ट फूड जैसे हॉट डॉग, पैनकेक या कोको कोला कभी ट्राई ही नहीं किया था। बेन इन सबको जहर मानता था और सारे बच्चों को बिना कुछ ऑर्डर करे ही रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है। फिर वो सुपरमार्केट जाते हैं, जहां बेन हार्ट अटैक आने का नाटक करता है। जब सब लोगों की नजर बेन पे थी, उसके बच्चे सामान चुराते हैं सुपरमार्केट से। उनमें से एक बच्चा बेन के साथ होता है, जो उसे एक नकली गोली देता है, जिसे खाकर बेन ठीक होने का दिखावा करता है। फिर बेन और उसके बच्चे पार्क में चुराया हुआ खाना खाते हैं। फिर वो नोम चुम्स्की डे सेलिब्रेट करते हैं। बेन सबके लिए वेपन्स लाया था, लेकिन रिलियन खुश नहीं था क्योंकि वो नॉर्मल लोगों की जैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता था। बेन रिलियन को इस केस पे बढ़िया आर्ग्यूमेंट लड़ने को बोलता है, लेकिन रिलियन
बुडिविन का मूड ऑफ होता है और वो बस में वापस चला जाता है। ट्रैवलिंग के कुछ देर बाद बेन अपनी सिस्टर हार्पर के घर पे पहुंच जाता है, जहां पे वो लोग डिनर करते हैं और डिनर टाइम काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है जब बेन सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करने लग जाता है, जिनके बारे में हार्पर और उसका हस्बैंड डेव नहीं चाहते थे कि उसके बच्चे सुने। इस चीज़ के लिए हार्पर और डेव उसे सुनाने लगते हैं, जिसके लिए बेन माफ़ी भी मांगता है। बेन के बच्चे बाहर गार्डन में जाके सो जाते हैं, जबकि हार्पर ने उनके लिए रूम रेडी किया था। अगली सुबह डेव और हार्पर बेन को बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए ताकि वो असली दुनिया को जान सके। इसी बात पे बेन बोलता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेट कर रहा है। इसी को प्रूव करने के लिए वो अपने बच्चों को बुलाता है और डेव और हार्पर के बच्चों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें बिल ऑफ राइट्स के बारे में पता है। डेव और हार्पर के बेटे नहीं बता पाते, पर ज़ाजा बता देती है। फिर वो वापस ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं। वो एक मोटर होम कैंपिंग साइट पे रुकते हैं, जहाँ बुडिविन को उसकी ही उम्र की एक लड़की मिलती है, क्लारा। क्लारा अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है। क्लारा को बुडिविन थोड़ा अजीब लगा था, फिर भी वो उसमें इंटरेस्टेड थी और वो दोनों थोड़ा इंटीमेसी शेयर करते हैं। इन दोनों को क्लारा की मॉम देख लेती है। उसके बाद बुडिविन क्लारा की मॉम से अपनी घुटनों पे बैठ के और माफ़ी मांगता है और क्लारा का हाथ भी मांगता है। अगले दिन जाने के समय बुडिविन पपी फेस करके और क्लारा को देख रहा था। कुछ ही समय में वो न्यू मैक्सिको पहुंच जाते हैं। वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन के चर्च के अंदर जाते हैं, फ्यूनरल मास्क लगा के। जैसे ही प्रीस्ट लेस्ली के हस्बैंड का नाम लेता है, बेन उसे इंटरप्ट करता है और बोलता है कि लेस्ली एक बुद्धिस्ट थी और उसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसका फ्यूनरल हो। वो चाहती थी कि उसके मरने और जीने के लिए सेलिब्रेट किया जाए। वो चाहती थी कि उसे जला दिया जाए और उसकी राख को टॉयलेट में फ्लश कर दिया जाए। इसके बाद लेस्ली के फादर उसे वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। उसके बच्चे भी उसके साथ बाहर चले जाते हैं। जब ये सब खत्म होता है, लेस्ली के पेरेंट्स उन बच्चों से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उसके फ्यूनरल में आ सकते हैं, बट उनके फादर नहीं आ सकते। ये सुन के बेन मना कर देता है कि उसके बच्चे उसके अलावा किसी के साथ नहीं जाएंगे और फिर बेन उसकी बस में सारे बच्चों के साथ कार्स को फॉलो करता है ताकि वो जान सके कि लेस्ली की बॉडी कहाँ पे है। पर उसके बच्चे उसे कुछ भी करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहते थे और वो कुछ भी करता तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती। फिर बेन बस को दूसरे रास्ते पे ले जाता है। इवनिंग में वो कैंपिंग करने के लिए रुकते हैं, जहाँ रिलियन बुडिविन को बोलता है कि बेन की वजह से उनकी मॉम की ये हालत हुई, उसी की वजह से वो पागल हुई। और वो रोते हुए अपने भाई को ये भी बोलता है, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ बढ़िया है, हमारे फादर परफेक्ट हैं। ये बातें बुडिविन को सोचने पे मजबूर कर देती हैं और बुडिविन अपने फादर को वो लेटर दिखाता है जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। बेन सोचता है कि ये काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन वो गुस्सा था कि बुडिविन ने उसे बिना पूछे ये सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। बुडिविन बताता है कि उसकी मॉम ने उसे एनकरेज किया था ये सब करने पे और बुडिविन रोते हुए बोलता है कि हम किताबों के अलावा कुछ नहीं जानते, आपने हम सबको पागल बना रखा है। मॉम ये बात समझ गई थी। बेन के जवाब देने से पहले बुडिविन उठता है और वैन में वापस चला जाता है। फिर ज़ाजा बेन को एक नोट देती है जिसपे रिलियन ने लिखा था कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है और वो बेन के पास वापस नहीं आएगा। ये पढ़ के बेन अपने फादर इन लॉ के घर जाता है और रिलियन से बात करता है। वो दोनों आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं। रिलियन उससे बोलता है कि उसी की वजह से लेस्ली मरी है और फिर वो बोलता है कि वो उसके साथ वापस नहीं जाएगा। जब बेन रिलियन के पीछे जाने वाला था, जैक उसे रोक लेता है और उसकी परवरिश पे सवाल उठाता है। वो उससे पूछता है कि अपने बच्चों को वेपन्स गिफ्ट में कौन देता है, उन्हें चोरी करना कौन सिखाता है। ये भी बोलता है कि रिलियन के हाथ पे चोट है, उसका इलाज भी नहीं करवाया, इसके लिए मैं तुम पे चाइल्ड अब्यूज का केस कर सकता हूँ। जैक उसे डिनर के लिए ऑफर देता है, बट बेन मना कर देता है और बोलता है कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं जाऊंगा। जैक पुलिस को कॉल कर लेता है। बेन वहाँ से निकल जाता है। बेन झाड़ियों में से वेट करता है पुलिस के जाने का। बेन वेस्पर को भेजता है रिलियन को चुपके से मना के लाने के लिए। वो रूफ पे जाती है, वहीं पे उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से गिर जाती है, पहले एक कार पे और फिर नीचे। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि थैंकफुली उसके सिर में कोई चोट नहीं लगी, बस उसका पैर टूटा है। वेस्पर की रिकवरी के लिए सब उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे रहते हैं। बेन देखता है कि उसके बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। एबिगेल बेन की मदर इन लॉ बेन को एक लेटर देती हैं जिसमें लेस्ली ने लिखा था कि उन्होंने बच्चों
बच्चों के रहने लायक एक अच्छी जगह बना ली है और उसके बच्चे फिलोसोफर किंग बनेंगे, जिसको सोच के उसे खुशी होती है। इसलिए वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहती है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद बेन चाहता है कि उसके बच्चे उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहे। बच्चे इस चीज का अपोज करते हैं, पर वो अपने बात पे टिका रहता है और वो बोलता है कि उसने उनकी जिंदगी बर्बाद की है। अब वो चाहता है कि जैक उनका ध्यान रखे। फिर बेन वहाँ से चला जाता है। फिर बेन रास्ते में खाने के लिए रुकता है, जहाँ पे वो ट्रिमर भी खरीद लेता है। वो शेव करके अपने नए सफर की शुरुआत करना चाहता था। रात में जब बेन कैंपिंग कर रहा था, वहाँ पे सारे बच्चे आ जाते हैं और वो उसे देख के शॉक्ड थे। पहली बार उन्होंने अपने फादर को बिना बियर्ड के देखा था। रिलियन उससे बोलता है कि वो उससे नफरत नहीं करता, वो बस चाहता था कि वो अपनी मॉम की हेल्प कर पाए। उसके बाद वो सब लेस्ली को बचाने का फैसला करते हैं और बस सिमेंट्री की ओर निकल जाती है। वहीं बुडिविन भी अपनी बियर्ड शेव कर लेता है। वो डिसाइड करता है वो भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा अपने डैड की जैसे। उसके बाद सिमेंट्री में वो लेस्ली की कैस्केड को उठा के बीच पे ले जाते हैं, जहाँ वो स्पीच देते हैं। फिर सब लेस्ली की राख के सामने उसका फेवरेट सॉन्ग गाते हैं। कुछ टाइम बाद वो एयरपोर्ट जाते हैं। लेस्ली की रॉक को वॉशरूम में फ्लश कर देते हैं, जैसा कि वो चाहती थी। फिर सब बुडिविन को भी अलविदा कहते हैं, क्योंकि वो भी अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहा था। फिर बेन एक छोटे से टाउन में रहने लग जाता है अपने बाकी बच्चों के साथ, जहाँ पे वो उन्हें सिखाता है कि नेचर से कैसे जुड़े रहे और उन्हें वो स्कूल भी जाने देता है। यहीं पे अपनी मूवी खत्म हो चुकी है। होप यू लाइक दिस मूवी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।